और पिछले सेशन में हमने मोबाइल नंबर वैलिडेशन के बारे में देखा था। आज हम देखेंगे ईमेल वैलिडेशन के बारे में कि ईमेल किसी भी ईमेल आईडी को कैसे वैलिडेट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने ये हमारा प्रीवियस एग्जांपल है, हम इसी में मॉडिफिकेशन करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इंटर ईमेल और यहाँ पर हम इसकी आईडी देते हैं ईमेल और देन हम यहाँ पर क्या लेते हैं, यहाँ पर हम लेते हैं ईमेल और ये हमारा बेसिक रेगुलर एक्सप्रेशन है जिसमें कि ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट और ये हमारा एंडिंग पॉइंट को शो करता है। अब सपोज़ मैं कोई ईमेल आईडी लिखता हूँ, सपोज़ मैं लिखता हूँ arvind@gmail.com या फिर ये भी हो सकता है, एक और इस तरह भी हो सकता है arvind@gmail.co.in। तो इस तरह भी हमारा, या co.us या और कोई सा भी ईमेल आईडी हो सकता है। तो ये बेसिकली हमारे पास दो फॉर्मेट है ईमेल आईडी के, और इनमें अगर आप देखेंगे तो बेसिकली इसमें हमारे पास चार पार्ट है। पहला ये पार्ट, दूसरा हमारे पास ये पार्ट, और तीसरा हमारे पास ये पार्ट, और चौथा ये हमारे पास ये पार्ट। जो पहला हमारा पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं नेम, और ये कुछ भी हो सकता है। कुछ भी मीन्स एक तरह से हम बोले तो ये जो हो सकता है, कोई लेटर हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है, या डॉट हो सकता है, या हाइफन हो सकता है। तो बेसिकली हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास फोर पार्ट है। सबसे पहला हमारा पार्ट ये है, देन ये सेकंड पार्ट, देन ये हमारा थर्ड पार्ट, एंड ये हमारा फोर्थ पार्ट। अब हम बात करते हैं पहले पार्ट की। पहला जो पार्ट है ये हमारा कोई भी लेटर हो सकता है, नंबर हो सकता है, डॉट हो सकता है, या हाइफन हो सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि तो यहाँ पर हम लेंगे, सबसे पहले हम लेंगे A to Z, देन नेक्स्ट ये हमारा कैपिटल A to Z, कोई सा भी वर्ड हो सकता है। तो यहाँ पर हमने लिया कैपिटल A to Z। देन नेक्स्ट ये हमारा कैपिटल एंड स्मॉल लिया। देन नेक्स्ट ये हमारा 0 to 9, कोई नंबर भी हो सकता है, तो हमने लिया 0 to 9, 0 to 9। तो बेसिकली ये हमने 0 to 9। अब यहाँ पर ये हमारा हो गया कोई लेटर। अब लेटर में हम या नंबर दोनों हो गए। अब डॉट और हाइफन। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पर अगर डायरेक्टली डॉट लगाएंगे तो उसका एक अलग मीनिंग हो जाता है। सपोज़ यहाँ पर मैं लिखता हूँ A.B, तो A.B मीन्स पहला हमारा A लेटर है, देन ये फिर डॉट मीन्स A से लेके Z तक कुछ भी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, और दूसरा है B। तो बेसिकली अगर हम इसे डायरेक्टली, तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं बैकवर्ड स्लैश। तो अब ये डायरेक्टली नहीं होगा, मीन्स ये स्पेशल कैरेक्टर नहीं होगा। देन यहाँ पर हम हाइफन। तो ये हमारा पहला हो गया कि कोई लेटर हो सकता है, नंबर हो सकता है, डॉट हो सकता है, या हाइफन हो सकता है। दूसरा जो हमारा पार्ट होता है उसमें होता है लेटर, नंबर और हाइफन, मीन्स इसमें डॉट छोड़ के सब कुछ होता है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, और बेसिकली एक चीज़ और यहाँ पर मेरे को आपको बतानी कि यहाँ पर हम लिखते हैं प्लस। प्लस मीन्स ये किसी भी रेंज में जा सकता है, मीन्स 1 से लेके किसी भी रेंज में। क्यों? क्योंकि हमें नंबर, सपोज़ हम कोई लिमिट शो नहीं कर सकते मिनिमम या मैक्सिमम, क्योंकि मिनिमम भी हम कोई नंबर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि इतना ही हो सकता है किसी ईमेल आईडी में, या मैक्सिमम कितना हो सकता है। तो यहाँ पर प्लस मीन्स इसकी नो लिमिट। अब हम आते हैं दूसरा जो हमारा पार्ट है,
उसमें यहाँ पर हम आते हैं और मैं इसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर बेसिकली ये हमारा डॉट है, हम इसे रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पर कोई लेटर या नंबर या फिर हाइफन, ये चीज़ें यहाँ पर हो सकती है। देन यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस मीन्स ये कितनी भी लिमिट तक जा सकता है। अब यहाँ पर इसके बीच में, यहाँ पर आप देखेंगे होंगे तो इसके बीच में हमारा एट द रेट है, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एट द रेट। तो यहाँ पर हमने यूज़ किया एट द रेट। तो यहाँ पर ये हमारा पहला पार्ट जो कि ये हमने लिखा है, देन फिर एट द रेट, ये फिर हमारा दूसरा पार्ट। अब यहाँ पर तीसरा जो आता है वो आता है डॉट। तो बेसिकली यहाँ पर हम यूज़ करेंगे प्लस, देन यहाँ पर हम यूज़ करेंगे डॉट। देन जो थर्ड पार्ट है ये हमारा कोई भी एनी लेटर हो सकता है ए टू जेड। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं ए टू जेड, एनी कैरेक्टर फ्रॉम ए टू जेड। तो ये हमारा हो गया थर्ड पार्ट। बट यहाँ पर हम लिमिट, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर अगर ये है मेरा, तो मीन्स ये मिनिमम 3 कैरेक्टर और यहाँ पर 2 कैरेक्टर है। तो यहाँ पर हम एक रेंज डिसाइड कर देते हैं। तो रेंज के लिए हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर हम लेते हैं मिनिमम 2 कैरेक्टर एंड मैक्सिमम 8 कैरेक्टर लिमिट। मीन्स हमने क्या कैरेक्टर की लिमिट दे दी, मिनिमम एंड मैक्सिमम। मीन्स मिनिमम इसमें 2 कैरेक्टर होंगे और मैक्सिमम 8 कैरेक्टर। देन नेक्स्ट हमारा फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट जो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये मेरा कंप्लीट हो चुका, बट अगर इसकी बात करूं तो ये मेरा अभी बाकी है। तो उस कंडीशन में यहाँ पर हम लेते हैं, यहाँ पर जो फोर्थ पार्ट है उसमें हमारा डॉट देन एनी लेटर, मीन्स डॉट के बाद कौन सा भी लेटर हो सकता है। लेटर मीन्स ए टू जेड। तो यहाँ पर हम करेंगे, मैं इसे ही कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं करता हूँ, इसको ही कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ तो चाहे तो आप इसको अंदर भी लिख सकते हैं, डॉट को, इस डॉट को अंदर भी लिख सकते हैं, ये यहाँ भी लिख सकते हैं या बाहर भी लिख सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल इसको अंदर लिख लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि अंदर भी लिख सकते हैं, बाहर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने फोर्थ जो हमारा, वो भी हमने एनी लेटर और उसकी हमने लिमिट डिसाइड कर दी। तो ये है हमारा ईमेल वैलिडेशन। हम इसको क्या करते हैं, सेव कर देते हैं। मैं इसको सेव कर देता हूँ और इस पेज को रिफ़्रेश कर देता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ अरविंद में @gmail.com। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, या फिर मैं लिखता हूँ .co.in। अब यहाँ पर मैं अगर कुछ भी लिख दूँगा तो ये नहीं लेगा, ये लेगा इनवैलिड यूज़र। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, हमारा किसी भी ईमेल आईडी को वैलिडेशन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।